अमेरिका और ईरान के कई दिनों के डिप्लोमेटिक टॉक के बावजूद दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और हैवी मिलिट्री स्ट्राइक करी है। अमेरिका की तरफ से दोस्तों ये स्टेटमेंट आया कि ये एक मल्टी डे ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी कई दिनों तक ये ऑपरेशन चल सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चल रहा है और धीरे 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 ये एस्केलेट ही हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। और इस पूरे के पूरे हमले का दोस्तों एक ही पर्पज़ है कि जो ईरान के अंदर जो रजीम है अभी खमीनी की, वो हटाई जाए और यहाँ पे दूसरी एक डेमोक्रेटिक सरकार लाई जाए जो कि प्रो वेस्ट हो, प्रो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेज यूएस हैज़ बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन इन ईरान आफ्टर इजराइल सेड इट हैज़ लॉन्च मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट द कंट्री। तो पहले इजराइल ने यहाँ पे मिसाइल दागी, उसके बाद दोस्तों यूएस भी इसमें ज्वाइन हो पड़ा और इजराइल का पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएस की नेवी कई दिनों से ईरान को घेरे हुए थी। यहाँ पे देख सकते हो 5 तरीकों से दोस्तों 5 पॉइंट्स में ईरान को पूरा का पूरा घेर रखा था इन्होंने। यहाँ पे देख सकते हो अरेबियन सी में, उसके बाद रेड सी के अंदर भी और मेडिटेरियन सी के अंदर भी, और अलग अलग जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेवी है उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर जेराल्ड हो, वो सारे के सारे हैवी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और अब वो पूरा का पूरा एड कर रहे हैं इसराइल को, मदद कर रहे हैं इसराइल को ईरान के अंदर हमला करने में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड इन ईरान कैपिटल तेहरान दोस्तों जो ईरान की कैपिटल है वहाँ पे, वाइल ब्लास्ट हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन सेवरल अदर लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। देयर वाज नो इमीडिएट ऑफिशियल ईरानियन रिएक्शन। इजरायली मिनिस्ट्री सेड दैट इट हैज़ protectively sounded air raid in and sirens in the areas across the country to prepare the public फॉर दी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसाइल बीइंग लॉन्च टुवर्ड्स इसराइल। तो दोस्तों इसराइल ने तो पहले यहाँ पे पब्लिक को अवेयर कर दिया था कि इस टाइप का जो कन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है और जो इसराइल के अंदर ऐसे कई सारे बंकर्स होते हैं जहाँ पे जो पब्लिक है, आम जनता है, वो नीचे चली जाती है, जिसमें एयर स्ट्राइक वगैरह का इफेक्ट फिर आम जनता को नहीं होता और सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो कम होती है। तो इसराइल क्योंकि यहाँ पे लड़ता रहता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहता है इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे देख पाओगे आप, देखो इसराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है अमिड ईरान के स्ट्राइक का। देखो ईरान ने भी यहाँ पे कुछ मिसाइल्स दागे हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस का ट्वीट आया कि साइरेंस वर साउंडेड इन सेवरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री फॉलोइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इसराइल। एट दिस टाइम IAF जो इसराइल की एयरफोर्स है इज़ ऑपरेटिंग टू इंटरसेप्ट एंड स्ट्राइक थ्रेट्स वेयर नेसेसरी टू रिमूव द थ्रेट। तो यहाँ पे देख सकते हो ईरान की तरफ से भी बदले में पलटवार कर दिया गया, ये भी कंफर्म हो चुका है। द इजरायली आर्मी हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड आस्क्ड सिटीजन्स टू स्टे क्लोज इन शेल्टर्स। इस तो शेल्टर्स जो बेसिकली बनाए होते हैं वहाँ पे इन्हें रहने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ट्रम्प की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमने जो अटैक किया है ये अमेरिकन पीपल को डिफेंड करने के लिए किया है। क्यों? क्योंकि जो ये अभी ईरानियन की जो रजीम है, जो खमीनी के रजीम है, ये बहुत ज़्यादा एक मेजर थ्रेट थी अमेरिकन लोगों के लिए भी, यानी कि खतरा थी अमेरिकन लोगों के लिए भी। तो ये यूएस का कहना है। तो बेसिकली ट्रम्प से भी ये चीज़ कंफर्म आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट टाइम अगो यूएस मिलिट्री बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन इन ईरान। तो यूएस की मिलिट्री भी इसमें कूद चुकी है, ये ऑफिशियली अब आउट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ट्रम्प मॉनिटरिंग द स्ट्राइक फ्रॉम मारे लागो, व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज। तो बेसिकली मारे लागो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरिडा के पास एक जगह है, वहाँ पे एक प्राइवेट हाउस के अंदर बैठ के ट्रम्प जो है पूरा का पूरा जो भी ये अभी चल रहा है करंट में ऑपरेशन, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो अभी मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो इसराइल अटैक कर रहा है तेहरान के अंदर, ये कौन कौन से स्टेट पे, कौन कौन सी एरियाज़ में कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखोगे अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, व्हाट एरियाज हैव इजरायली अटैक्स टारगेटेड इन तेहरान। सो फार इजरायली अटैक इन द ईरानियन कैपिटल हैव टारगेटेड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान एंड पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली इन एरियाज़ को टारगेट में ले रहा है इसराइल, ताकि ये जो एरियाज़ हैं ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी अभी रिसेंटली, और जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा ये जो ऑपरेशन इसके बारे में बताया इन्होंने। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर मिसाइल एंड रेज देयर मिसाइल इंडस्ट्री टू ग्राउंड, वी आर गोइंग टू एनिलेट देयर नेवी। उनकी नेवी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे और जो मिसाइल है उनकी यानी कि ईरान की, वो भी हम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको उन्होंने देखो एक और चीज़ बोली है, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द रीजन्स टेररिस्ट प्रॉक्सीज कैन नो लॉन्गर डिस्टेबलाइज द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों ये जो प्रॉक्सी है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर रहता है। ईरान की वजह से दोस्तों ये प्रॉक्सी रहती है, जो काफ़ी मीडिया हाउसेज ने कंफर्म भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों ईरान, तो यहाँ पे देख सकते हो यमन के अंदर जो यूती रिबेल्स हैं, जो यहाँ पे पायरेसी का काम करते हैं रेड सी के अंदर, और कोई भी जो कार्गो शिप आती है मर्चेंट नेवी की, उसको कई बार ये लोग क्या करते हैं कि उसे डुबा देते हैं और वहाँ का सारा सामान लूट के चले जाते हैं। ये भी जो हूती रिबेल्स हैं ये भी ईरान की ही प्रॉक्सी है, यानी कि ईरान से ही फंडेड होता है, ये ईरान ही इसको चलाता है। ऐसी दोस्तों हमास भी, जो अभी गाजा के अंदर लड़ाई चल रही है, हमास भी
ईरान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैविली फंडेड है। अगर ईरान अपनी फंडिंग रोक दे तो हमास जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ईरान अपनी फंडिंग रोक दे और अपने जो मिलिट्री सपोर्ट है वो रोक दे तो ऐसे ही दोस्तों हिजबुल्ला और उसके बाद जो सीरिया और इराक के अंदर कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी, तो ये सब जो है दोस्तों प्रॉक्सी ये ईरान चलाता है। और अभी इस प्रेजेंट वॉर में दोस्तों ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, ये प्रॉक्सी लोग भी वॉर के अंदर कूद चुके हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ में। तो दोस्तों ये भी हम जानेंगे। तो इसलिए ये जो चीज़ उन्होंने बोली है ट्रम्प ने काफ़ी ज़्यादा सही बोली है, क्योंकि जो प्रॉक्सी चीज़ें हैं ये पूरे वहाँ के मिडिल ईस्ट के ट्रेड को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ट्रेड को भी कई बार फ़र्क पड़ता है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, वी विल एंश्योर दैट ईरान डज नॉट ऑब्टेन अ न्यूक्लियर वेपन। जो बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था इस पूरे के पूरे वॉर का, ये यही था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए, क्योंकि एक बार किसी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसके अंदर फिर रेजीम चेंज कर पाना और एक लिमिट तक से ज़्यादा आप मिलिट्री एक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो देश है वो न्यूक्लियर पावर हो जाता है, तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो और उसके बाद दोस्तों ये जो रजीम चेंज है, ये हम लोग बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे थे कि दिस रजीम चेंज विल सून लर्न दैट नो वन शुड चैलेंज द स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। तो ये इन्होंने बोला है बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने। और इसराइल ने जो पूरा ऑपरेशन है यहाँ पे ईरान के अंदर करने का, उसको रोरिंग लॉयन का नाम दिया है। ठीक है, तो ऑपरेशन रोरिंग लॉयन इन्होंने बोला है, यहाँ पे देख सकते हो इजरायली हैव अनाउंस दैट द नेम ऑफ द न्यू ऑपरेशन इज़ रोरिंग लॉयन। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंफर्म न्यूज़ है। इन सब के अलावा दोस्तों ट्रंप ने एक बड़ी वार्निंग भी दी ईरानियन ऑफिशियल को कि भैया अपने हथियार डाल दो या फिर मृत्यु का सामना करो। ये इन्होंने बोला है, देखो ले डाउन आर्म्स और फेस डेथ। तो ये ट्रंप ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी है ईरान के लोगों को कि अगर आप या तो सरेंडर कर दो या तो भैया मरने के लिए तैयार हो, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, और इन्होंने ये भी दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट बोली है ट्रंप ने, इससे ये भी पता चलता है कि जो अमेरिका है और जो इजराइल है इसका मेन पर्पस क्या है कि ही हैज़ एनकरेज द ईरानियन पीपल टू टेक ओवर योर गवर्नमेंट, इट विल बी योर्स टू टेक। मतलब कि ईरानियन पीपल को भी इन्होंने ये अर्ज किया कि जब हम अटैक करेंगे तो अपनी जो गवर्नमेंट है उस अपनी सरकारों को गिरा दो और रोडों पे आ जाओ और अपनी की पूरी जो सरकार है उसको अपने हाथ में ले लो। तो इससे ये बहुत बड़ा सिग्नल दोस्तों मिलता है कि कहीं ना कहीं जो ईरान के अंदर जो मेजर मोटिव है वो यही है कि जो रजीम चेंज है खमीनी की वो हो जाए और यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस तरह से विजुअल आ रहे हैं, ये तेहरान के विजुअल्स हैं जो एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे डिवास्टेशन हुई है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टी डे ऑपरेशन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली बोल रखा है। और ईरान के जो टेलीविजन्स हैं उन्होंने ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि जो ईरान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो रिटेलिएट करेंगी इसराइल को। उन सब के अलावा दोस्तों ये भी चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि तेहरान की तरफ से ऐसे कोई खास तैयारी थी नहीं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ पढ़ो, देखो सेवरल रेजिडेंट्स ऑफ तेहरान सेड देयर हैव बीन नो डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सो फार दैट सायरन्स डिड नॉट साउंड व्हेन दी अटैक बिगन। कि भैया कोई सायरन साउंड नहीं हुआ और कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं था कि अगर इस टाइप के अटैक होते हैं, इजराइल अगर हमारे ऊपर अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो हम सिविलियंस कहाँ जाएंगे। कोई ऐसे बंकर्स हैं स्पेसिफिकली जो बना रखे हैं सिविलियंस की सुरक्षा के लिए, तो इस टाइप की कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर नहीं है, ऐसे रिपोर्ट्स में आ रहा है। अनलाइक इजराइल, क्योंकि इजराइल के अंदर प्रॉपर प्रिपरेशन है, प्रॉपर बंकर्स हैं जो अटैक्स के अंदर सिविलियंस की रक्षा करते हैं। एंड अगेन जो सबसे बड़ी चीज़ है, रजीम चेंज इन ईरान वुड बी द फुलफिलमेंट ऑफ डेकेड्स ओल्ड ऑब्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल। के भैया रजीम चेंज जो है सबसे बड़ा ऑपरेशन यही है और सबसे बड़ा मोटिव ही यही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन ही इस पूरे के पूरे अटैक का यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान का अगर आप एयर स्पेस देखोगे इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, तो पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एयरलाइंस अवॉइडिंग ईरानियन एयर स्पेस फॉलोइंग अटैक्स की वजह से ये पूरा एयरफेस जो है ये खाली हो चुका है दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ न्यूज़ आ रही है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट भी ईरान के अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखोगे नेट ब्लॉक्स इज रिपोर्टिंग डिस्ट्रप्शन टू इंटरनेट एक्सेस इन पार्ट्स ऑफ ईरान इंक्लूडिंग द कैपिटल तेहरान। तो इंटरनेट का भी बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रप्शन होना शुरू हो गया तेहरान के अंदर। इन सब चीज़ों के अलावा ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसराइल के ऊपर मिसाइलें नहीं गिरी हैं। यहाँ पे इस टाइप के विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इसराइल के ऊपर भी मिसाइलें गिरी हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो नदर्न इसराइल है वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं और नदर्न इसराइल वाले एरिया पे कुछ मिसाइलें गिरी हैं जो ईरानियन बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उनका एयरफोर्स का ट्वीट भी आया यहाँ पे देखोगे अगर आप, अ शॉर्ट टाइम अगो अलर्ट्स वर एक्टिवेटेड इन सेवरल एरियाज across the country following the detection of missiles launched from Iran towards the territory of State of Israel. The public is requested to heed to the instruction of the Home Front Command. और ये चीज़ बेसिकली कंफर्म चीज़ है कि यहाँ पे अटैक हुए हैं। इस तरह से आप मैप में देख सकते हो इन एरियाज़ पर टारगेट किया जा रहा है इसराइल के अंदर भी। अब दोस्तों समझते हैं कि ये पूरा का पूरा अटैक है ये हो क्यों रहा है, इसके प्राइमरी रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो हमने बात करी थी न्यूक्लियर रेडलाइन की, जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके ऊपर अभी बहुत सारी टॉक्स चल रही थी कि भैया इसे बंद करिए, ये सब चीज़ें करिए। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ईरान के अंदर इसराइल और यूएसए ने अब ये स्ट्राइक किया है और यहाँ पे रेजिम चेंज ऑपरेशन किया है ताकि जो दूसरी रेजिम आएगी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम करेगी ही नहीं, क्योंकि वो प्रो वेस्ट होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल की हीड पे वो चलेगी, ठीक है, उनके आदेश पे चलेगी।
उन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों जो मिसाइल प्रोलिफरेशन है कि इसकी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी थी ईरान के अंदर और जो मिसाइल डेवलपमेंट वो कर रहा है अभी ईरान, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर खतरा था ऑल टुगेदर, क्योंकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डिटेक्ट करने की। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम था ये कहीं ना कहीं रद्द हो और ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ना हो। उसके बाद प्रीएम्प्टिव डिफेंस भी एक रीज़न है। प्रीएम्प्टिव डिफेंस मतलब कि इससे पहले कि दुश्मन सामने हम पे हमला करे, हम ही पहले पे दुश्मन पे हमला कर देते हैं, हम ही पहले चढ़ाई कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इजराइल खुद ही ईरान पे हमला कर दे रहा है। उसका दोस्तों जो हमने बताया था कि प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है जो जिसकी वजह से पूरा साउथ एशिया भी सफ़र करता है कि जो प्रॉक्सी रीजन्स हैं, प्रॉक्सी जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं ईरान की जो चलाई हुई, जैसे यूतीज़ हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया और सीरिया और इराक के अंदर मिलिटिया हो गए, ये यहाँ पे बिल्कुल कियोस और अनरेस्ट फैला के रखते हैं इस एरिया में और यहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी रहने नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे पूरा ये ऑपरेशन किया जा रहा है ईरान के अंदर और रेजिम चेंज करके दूसरी रेजिम लाई जा रही है। इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों आखिरी रीज़न इंटरनल ईरानियन अनरेस्ट भी है। जिस तरह से यहाँ पे ईरान के अंदर प्रो इस्लामिक सरकार थी जो कि रेडिकल इन नेचर मानी जाती है और उसकी वजह से वुमेन के जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन करे जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस वजह से जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन आ रहे थे, ये चीज़ भी जो ईरान के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और वो ईरान के लोग खुद चाहते थे कि ये जो प्रो इस्लामिक गवर्नमेंट है, रेडिकल इस्लामिक गवर्नमेंट है, ये हटे। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईरान इस युद्ध के अंदर अपनी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है इसराइल के खिलाफ। तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिसेंटली ये चीज़ सामने भी आई है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये लॉन्च करी गई है यमन से और ईरान से इसराइल की तरफ, और साथ ही साथ रेड सी के अंदर, ये जो पूरा का पूरा सी है दोस्तों, रेड सी के अंदर जो यूतीज़ हैं इन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखोगे मीनवाइल यमन्स यूती अनाउंस दे विल रिज्यूम अटैक्स इन द रेड सी, कि रेड सी के अंदर बेसिकली इन्होंने भी कियोस फैलाना शुरू कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको भी इसने ईरान ने लेवरेज किया है इस पूरे के पूरे अटैक के अंदर। इन सब के अलावा दोस्तों जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, बेसिकली इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वही रीनेम होकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बन गया है। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये बेसिकली ईरान की तरफ पूरी मिलिट्री एक्शन है और पूरे का पूरा प्रयास है कि ईरान के रजीम को हटाया जाए, वहाँ पे दूसरी एक पॉलिटिकल सिस्टम लाया जाए जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियर का जो सपना है ईरान ना देखे और जो प्रॉक्सीज ऑर्गेनाइजेशंस है ईरान की वो डिस्टेबलाइज हो जाए और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है ईरान की गवर्नमेंट की वो प्रो वेस्ट रहे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे विजुअल्स भी आ रहे हैं लोगों के, यहाँ पे देख सकते हो ईरानियन लोगों का ऐसा बताया जा रहा है कि ईरानियन लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस एयर स्ट्राइक से, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो सत्ता परिवर्तन हो और ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमें खुल के जीने की आज़ादी दे, कोई ऐसा हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट लॉ के अंदर हमें नहीं रहना है। तो दोस्तों इस टाइप की रिपोर्ट आ रही है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी कि ये इजराइल, ईरान और यूएसए का पूरा चक्रव्यूह क्या है और इसमें इसके ऊपर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट आता है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर नई वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।